संगमपुर गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। रामलाल एक धनवान किसान था। रामलाल चारपाई पर लेटा हुआ खांस रहा था। अरे अरे बिदिया, ओ बिदिया, ए बिदिया यहाँ आओ। बिंदिया गुस्से में वहां आई। क्या हुआ? जब देखो खांसते रहते हो, ठीक से खाना भी नहीं बनाने देते। मेरे बड़े बेटे अशोक को बुला दो और मेरे छोटे बेटे अर्जुन को भी बुला दो। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। बस मेरे पास यही काम रह गया है, और कोई काम नहीं है। इतना कहकर बिंदिया वहां से चली गई। कुछ देर बाद बिंदिया अपने देवर अर्जुन की पत्नी राधा के पास गई। राधा, जाओ, जाकर मेरे पति अशोक को खेत से बुला लाओ। कहो कि उनके पिता उन्हें याद कर रहे हैं, और अपने अंधे पति को भी बुला लेना। पता नहीं ससुर जी को तुम्हारे अंधे पति से क्या बात करनी है। वैसे भी किसी काम का तो है नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने से मतलब है। इतना कहकर बिंदिया वहां से चली गई। राधा चुपचाप उठी और खेत की ओर चल पड़ी। अशोक खेत में था। जेठ जी, ससुर जी आपको याद कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। राधा वहां से वापस लौट गई। कुछ देर बाद राधा गांव के बाहर एक घने वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां उसका अंधा पति अर्जुन बैठा हुआ था। पिताजी आपको याद कर रहे हैं। क्या पिताजी मुझे याद कर रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना पिताजी की? सच बताऊं तो मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या? तो फिर जल्दी से मुझे घर ले चलो। राधा अपने पति अर्जुन को सहारा देकर घर ले आई और उसे रामलाल के कक्ष में बैठा दिया। कुछ देर बाद अशोक भी वहां पहुंचा। देखो अशोक, मेरी बीमारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि अब मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। बड़े बेटे होने के नाते सारा व्यापार तुम्हारी देखरेख में है। तुम्हारा छोटा भाई जन्म से अंधा है। अंधा होने की वजह से बेचारा कोई काम भी नहीं कर पाता। इसका ख्याल हमेशा रखना। पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। अरे जैसे मैं अब तक अर्जुन का ख्याल रखता आया हूँ ना, वैसे ही हमेशा रखता रहूंगा। ये सुनकर रामलाल के चेहरे पर शांति आ गई और वो सो गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ दिनों बाद रामलाल का देहांत हो गया और दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन अशोक अपने घर आया, तभी उसकी पत्नी बिंदिया उससे बोली, ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारा छोटा भाई अंधा है, कुछ काम काज तो करता नहीं, ऊपर से पड़े पड़े यहाँ खाता रहता है। मुझे उसके लिए अलग से रोटियां बनानी पड़ती हैं। मैं अब उसे अधिक दिन तक नहीं झेल सकती। लेकिन डरता हूँ कि अगर मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ दिन मुंह चलाएंगे और फिर चुप हो जाएंगे। बोल तो तुम सही रही हो। मैं कल ही अपने छोटे भाई अर्जुन और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता हूँ। अगले दिन अशोक अर्जुन के पास गया। तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और अपनी पत्नी राधा के साथ यहाँ से चले जाओ अब। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। भैया भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तभी वहां बिंदिया भी आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं और तुम्हारे भैया तुम दोनों का अधिक समय तक बोझ नहीं उठा सकते। तुम कोई काम काज क्यों नहीं करते? आखिर हम तुम्हारा खर्च कब तक उठाएंगे? ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। भैया
भैया इस संसार में मेरा आप दोनों के अलावा कौन है? अगर आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा भैया, कहाँ जाऊंगा? इतना भी अत्याचारी नहीं हूं मैं। सुनो, मेरी एक झोपड़ी है यहाँ से कुछ दूर, तुम अपनी पत्नी को लेकर वहीं चले जाओ। और हाँ, मैं तुम्हें धन के नाम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा।